हेलो ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, जो कहता है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब अगर आपको किसी को भी अगर शेयर मार्केट में काम करना है, तो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आता है तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। फिर तो आप रैंडम आओगे, कोई भी ट्रेड ले लोगे, कहीं पे भी एंट्री बना लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा मार्केट में। तो किसी को भी अगर शेयर मार्केट में आना है, तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं जानते हो तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर आप लॉस ही करोगे, फिर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, गैम्बलिंग करोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। अब देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं पहले से ही इस टॉपिक पे, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि देखो, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब यूट्यूब पे इस टॉपिक पे जितने भी हैं सब बोलते हैं कि बहुत ही ईजी मतलब लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अरे यार, और सब लोग जो समझा रहे हैं कोई चाइनीज़ में तो समझा नहीं रहे, सब हिंदी में ही समझा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से लोग समझाए हैं, लेकिन मैं एक ट्रेडर पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा कि कोई भी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है और उस पर ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि देखो, काम तो यही आने वाला है। आप थ्योरी पढ़ लोगे, फिर जब मार्केट में बनेगा तो अब वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है वो आपको पता ही नहीं है कि ये कैंडल का कहाँ पे यूज होगा। जब बन रहा है तो वहाँ कहाँ पे बनेगा तो उससे पैसा बनेगा। तो ये सब चीज़ मैं आपको ट्रेडर पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, ना कि सिर्फ थ्योरी पे। ठीक है, थ्योरी पे पहले जितने भी लोग पढ़े होंगे, थ्योरी कहीं काम आता नहीं है। देखो, अगर सिर्फ कैंडल स्टिक सिर्फ जान लेने से, समझ लेने से, सिर्फ उसका नाम जान लेने से अगर पैसा बनता तो फिर तो सब लोग अभी करोड़पति होते इंडिया में, जो भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो कुछ तो अलग होगा जो सबको पता होते हुए भी नहीं पैसा बना पा रहा है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब देखो, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूँ। अब मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ। देखो, कहने का तो और सब जितने भी यूट्यूबर बताए हैं वो लोग अब ट्रेड करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता। जितने भी अच्छे लोग समझा चुके हैं थ्योरी बेसिस पे समझा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा एक ट्रेडर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ और मुझे ट्रेडिंग करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं जो समझाऊंगा ना वो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे और उससे पैसा बना पाओगे। तो चलो, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, तभी समझ में आएगा। और एक एक करके मैं सारा जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, जितना मेरे से हो पाता है, मैं सब बताऊंगा। देखो, अब कहने के तो बहुत सारे पैटर्न है मार्केट में। ठीक है, बार बार ये रिपीट होते हैं, लेकिन जो मेन है ना वो मैं आपको समझाऊंगा। और ये आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा बाकी लोग की तरह। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी, मैं हर एक कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा और उस पर ट्रेड कैसे लेना और कहाँ पे बनेगा और कैसे आप यूज़ करोगे उसको लाइव ट्रेडिंग में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज सिर्फ हम लोग ना सिर्फ सिंगल का, बहुत तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, तो सब अगर एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आप लोग को भी सीखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि देखो, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं। ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ जो कि ट्रेड करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब एक होता है कि यार, इतने दिन से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आप पूछोगे आप यूट्यूब पे क्यों आ गए। अब देखो, कुछ कभी ना सिर्फ पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होता, कभी कभी आपको सोसाइटी को बैक भी देना होता है। ठीक है, तो ये अगर देखो, अब इतने लोग ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैं कुछ भी सीखा हूँ, अब सबको महंगा कोर्स एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो नॉर्मल जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो कहाँ से सीखेगा बंदा। अब किसी को मार्केट में आना, उसके पास स्पोर्ट्स के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से लाएगा, कहाँ से सीखेगा। तो ठीक है, अब यूट्यूब पे बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा और उससे कैसे पैसा बनाना वो मैं समझाऊंगा। एक्चुअल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक्चुअल क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा। सिर्फ पिच के बाहर ही रह के सिर्फ रूल जान लेने से नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आएगा, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो कहीं पे इसको जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना उसे नोट डाउन करते जाना, क्योंकि देखो, ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप नोट करते जाना, क्योंकि हर चीज़ आप एक ही समय में याद नहीं कर पाओगे। तो अगर लिखा रहेगा तो बाद में जब वीडियो देखोगे तो वो पॉइंट देखोगे ना तो माइंड में क्लिक कर जाएगा तुरंत में। ठीक है, तो नोट बनाते रहना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न आगे होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो, किसी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक नहीं समझोगे तो फिर ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली क्या है ना कि मार्केट का लैंग्वेज है। ठीक है, अब हर चीज़ का, अब जैसे कंप्यूटर भी चल रहा है तो कुछ सॉफ्टवेयर, तो उसका एक लैंग्वेज होता है। तो अगर आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तो सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं आता है तो एक तरह से आपको लैंग्वेज नहीं आता है। तो अगर कुछ काम करना है, पैसा कमाना, तो ABCD तो पहले स्टार्टिंग में सीखना पड़ेगा, तब तो आप उसे सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न एक लैंग्वेज है मार्केट का, जिससे हम लोग
जान सकते हैं कि अगर ये कोई कैंडल बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, तो उसका आगे का मूवमेंट क्या होगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। 50% हो सकता है सक्सेसफुल और 50% चांस रहता है कि वो नहीं भी हो सकता, फेल हो सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब ऐसा नहीं कि कोई कैंडल बन रहा है तो एकदम 100% को जैसा उसमें रूल में लिखा हो वैसे ही हो, वैसा नहीं होता है रियल में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, किसी थ्योरी से नहीं पैसा बनता है, क्योंकि अगर थ्योरी से पैसा बनता ना तो ये 10 में से 9 लोग लॉस नहीं कर रहे होते, क्योंकि सबको पता है हैमर क्या होता है, सबको पता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं सबको पता है, फिर भी लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बता दिया कि आखिर होता क्या। अब इस वीडियो में मैं ना सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करूंगा, ठीक है। सिंगल पैटर्न जो बनते हैं मार्केट में उस पे फोकस करूंगा, और आगे जाए सीरीज में बनाऊंगा उसमें सिंगल से डबल पे जाऊंगा, उसका ट्रिपल भी होता है, ठीक है। तो आज मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही रहूँ। अब सिंपल सा समझो कि कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक समझो कि आखिर ये कैंडल है तो आखिर क्या है, ठीक है। अब देखो दो तरह के लोग या फिर दो तरह के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक क्या, जो सिर्फ बाई करते हैं, जिनको बुल्स कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जिनको क्या है, दो प्लेयर क्या है, पहला प्लेयर कौन है, जो सिर्फ बाई करते हैं, जो मार्केट को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बुल्स, ठीक। और दूसरा प्लेयर कौन सा है, जो हमेशा मार्केट को नीचे ले जाता है, मतलब सेल करता है, जो बेचने वाला बंदा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेयर बोलते हैं। तो जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब ये देखो एक बेसिक कैंडल है। अब कलर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे जो भी ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल होता है, ठीक है। और ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ये बेयरिश कैंडल है। तो ग्रीन का मतलब है कि लोग बाय कर रहे हैं, बुल्स लोग इसमें एक्टिव हैं, बायर इंटरेस्टेड है कहीं पे, ठीक है। अब देखो कैंडल ये ग्रीन कब बनता है, अब देखो ये जो देख रहे हो मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है। अब ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब नीचे से खुला यहाँ पे और क्लोज हुआ जाके यहाँ पे, मतलब कि जहाँ से क्लोज हुआ ऊपर की तरफ गया वो, ठीक है, क्योंकि बाई करेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया इस जगह पे, मतलब ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या करें, ग्रीन कैंडल बन गई। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दो लाइन जो हल्का हल्का आपको शैडो के फॉर्म में दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। मतलब क्या कि मार्केट यहाँ खुला था, पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है, फिर ऊपर करते करते यहाँ पे आया, फिर हल्का सा ऊपर हाई बनाया, फिर हल्का सा नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये जो पोर्शन है ना इसे विक बोलते हैं, मतलब शैडो, ठीक। और ये रियल बॉडी है, ये जो पूरा ग्रीन दिख रहा है ना इसको बोलते हैं रियल बॉडी, ठीक। उसी तरीके से अब बेयरिश कैंडल में क्या है कि मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे क्या था, नीचे से मार्केट खुला, ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक। लेकिन बेयरिश कैंडल में ऐसा नहीं, बेयरिश कैंडल में क्या है कि इस लेवल पे तो ऊपर से खुला, मार्केट में प्रेशर आया, मतलब सेलर लोग आए, उसको नीचे, मार्केट उसको नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कैंडल बन गया, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाके क्लोज कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे भी हाई ये बना, लो ये बना, तो इसको क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, ठीक है। रियल बॉडी क्या ये है। तो ये बेसिक कैंडल का डिफ्रेंसिएशन है बुल्स और बियर के बीच में, और इसी के ऊपर सारा कैंडल स्टिक बना हुआ है, जितने भी पैटर्न बने हुए हैं यही दो कैंडल के ऊपर है, ठीक है, बुल्स और बियर। तो चलिए जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। अब जानिए कि कितने टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया कि बुल्स कैंडल होता है, बियर कैंडल होता है, ठीक है। अब देखो बुलिश पैटर्न किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न में एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है पैटर्न, ठीक है। बुलिश मतलब कि जहाँ पे बायर लोग इंटरेस्टेड है, तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो हैमर हो गया, जैसे मैं आगे बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्या आगे है, ठीक है। एक तो हैमर हो गया, क्यों इसका हैमर नाम पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ थोड़े जैसे दिख रहा है ना आपको, ये देखो थोड़े जैसे दिख रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये क्या है, उल्टा हाथौड़ा के जैसा, ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, बुलिश इनगल्फिंग। अब देखो इनगल्फिंग का क्या मतलब है कि पहले एक बियरिश कैंडल बना, लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ कि बुल्स लोग आए, उसके लो के ओपन किया, लो के पास ओपन किया और उसके हाई के पास क्लोज कर दिया, हाई के ऊपर क्लोज कर दिया मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इनगल्फ कर लिया, पूरा निकल गया, मतलब जो भी बियरिश थे, जो भी सेलर थे, इनको पूरे बायर्स ने ढक लिया, तो इसको बोलता है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब आते हैं हम बेयरिश पैटर्न। बेयरिश पैटर्न में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये शूटिंग स्टार, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो हैमर का जैसा है, लेकिन क्या इसमें बहुत लंबा एक शैडो रहेगा और ये जस्ट उल्टा रहेगा और रेड कलर का रहेगा, ठीक। अब ये देखो, ये अब आप कहोगे कि यार ये भी एक हैमर, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, कलर देखो, कलर क्या है, इसमें ग्रीन था और ये रेड है, तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। अब ये कहाँ पे बनता है, कब ये हैमर कहलाएगा, कब ये हैंगिंग मैन कहलाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब तीसरा क्या है, बियरिश इनगल्फिंग।
अब जैसे यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग था, ठीक उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पे क्या कि बुल्स लोग आए, मतलब कि बायर्स लोग आए, कैंडल बनाए, उसके अगले दिन क्या हुआ, बियर्स लोग आए, इसके हाई के ऊपर खोले और नीचे सबसे लो लेवल पे क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले बियर्स आए थे, उनको कौन से कैंडल ने कवर कर लिया, बुल कैंडल ने कवर कर दिया, उसको क्या हुआ, बुलिश इनगल्फिंग। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले बुल्स आए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे बियर्स आया, उसको पूरा इनगल्फ कर लिए, उसको ढक लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, बियर्स इनगल्फिंग। ठीक, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको इसको जितना भी ये 3 बुलिश और 3 बियर्स, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे है। क्योंकि देखो सिर्फ थ्योरी से तो पैसा बनने से रहा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा बता दूँ कि इसका यूज़ कहाँ पे बने। क्योंकि देखो अगर ये बता दूँ कि ये हैमर है, इसके बारे में थोड़ा सा रूल बता दूंगा, फिर आप लाइव मार्केट में जाओगे, आपको हैमर दिखेगा, आप ट्रेड लोगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर बोलोगे अरे यार आपने बहुत है कि हैमर पे मार्केट ऊपर जाता है। तो यही तो गलती है। बाकी सब यूट्यूब पे क्या बता रही है, ये तो सिर्फ थ्योरी बता रहा है कि हैमर क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करना है, ये सब नहीं बताते हैं कोई, सिर्फ थ्योरी बता के छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद ट्रेडर नहीं है। अब कुछ होंगे, सबके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि बाकी लोग सिर्फ थ्योरी से पैसा तो बनेगा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर पर्सपेक्टिव से कैसे पैसा बनेगा और कहाँ पे इसका यूज़ है और कैसे इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ 100% गारंटीड होता नहीं है, तो ये फेल भी होता है बहुत बार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वो सब मैं आपको साइकोलॉजी पे समझाता हूँ आगे, बस आप ये वीडियो पे बने रहना। अब देखो सबसे पहले कैंडल पे आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, हैमर कैंडल, हैमर पैटर्न। अब देखो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है हथौड़े जैसा होता है। ठीक है, आपने हथौड़ा देखा होगा, नीचे एक डंडा रहता है और ऊपर एक छोटा सा आयरन का वो पार्ट रहता है, जिसको हम लोग हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि इसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करोगे। आपने देख लिया कि हैमर कैसा दिखता है, इसका पैटर्न क्या होता है। अब इस पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे बनेगा, चार्ट के कौन से जगह पे बनेगा, कहाँ पे होगा, जिसे हम हैमर समझेंगे। ठीक है, अब देखो जनरली हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बहुत शॉर्ट बॉडी होता है। ठीक है, देखो अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आप डेफिनेशन से जाओगे तो उसका क्या है कि शॉर्ट बॉडी, लेकिन जो विक होगा बहुत लॉन्ग होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी कितना छोटा है लेकिन विक क्या है, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, अब इसको हैमर बोलते हैं। मेनली ये कहाँ पे बनता है, डाउन ट्रेंड, जब देखो ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट सेलिंग प्रेशर से 2-3 दिन तक, कुछ दिन तक डाउन ट्रेंड में था, और जब नीचे बनेगा ये हैमर, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये नीचे पे बनेगा, तब वो जाके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, सबसे ज़्यादा इसको ऊपर जाने का ज़्यादा चांस होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो, और नीचे लेवल पे बन रहा है, ठीक है, बॉटम में, तब जाके ये हैमर को आप यूज़ कर पाओगे, तब जाके पैसा बनेगा। ठीक, देखो मेनली हैमर जो है ना क्या बताता है कि सेलिंग प्रेशर था पूरे दिन, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया जो कि पूरे प्राइस को ऊपर लेके चला गया, जहाँ से खुला था उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो द कलर ऑफ द बॉडी कैन वेरी, अब कहता है कलर जो है ना, अब ये ग्रीन था यहाँ पे, अब हो सकता है यहाँ पे रेड भी हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, बॉटम में बनना चाहिए, ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, ग्रीन हो तो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जो देखो ग्रीन का मतलब क्या मैं समझाया था, बुल्स, जहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, तो ग्रीन रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, अब देखो 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेनली यही एक लैंग्वेज है, अगर आपको ये सिग्नल दे रहा है। उसके बाद देखो कन्फर्मेशन, देखो मार्केट में हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कैंडल बन गया हैमर, अब फिर आप ट्रेड ले लो, क्या करेगा मार्केट, यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो पहले बायर को एटलीस्ट आने तो दो, तब तो पैसा बनेगा। यही तो लोग गलती करते हैं, यही मैं आपको और सबसे मैं अलग बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट उसको मतलब वैल्यू दे रहा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट कर रहा है उस कैंडल को। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हैमर कैंडल बन गया आप ट्रेड में घुस गए, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार कोई कैंडल स्टिक काम नहीं करता है। ऐसे नहीं होता, साइकोलॉजी को समझो। पहले मार्केट रूल क्या है कि पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा रूल क्या है कि बॉटम में बनना चाहिए, और ग्रीन हैमर है तो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर उसको बोलेंगे। अगर रेड में है तो थोड़ा सा कमज़ोर हैमर है, लेकिन हमेशा आपको अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको हमेशा यहाँ पे, अब देखो अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो पहले वेट करना कि इसके ऊपर एक बन जाए कंफर्मेशन कैंडल, फिर आप एंट्री लो ना। यहाँ पे थोड़ा सा छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम सक्सेसफुल तो होगा ट्रेड। ठीक है, तो कंफर्मेशन मिल गया आपको। उसके बाद क्या करना है कि इसके लो अगर छोटा है तो यहाँ पे आपको अपना SL रखना है। ठीक, तो आप ज़्यादा सेफ रह पाओगे, इतना छोटा रखोगे तो वो खा जाएगा। इसीलिए इसका जो विक का जो लो है ना,
इसमें आप एसएल रखोगे तो जल्दी उसको नहीं काटेगा, क्योंकि जो यहाँ पे एंट्री मारे होंगे उनका भी तो एसएल यहाँ पे होगा। तो अगर सब मरेंगे तो आप भी मरेंगे। अगर बिग प्लेयर का लॉस एसएल होगा, अगर एसएल हिट करने आता है तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रखोगे एसएल तो तुरंत हिट करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उनका एसएल तो आपसे भी नीचे रहेगा यहाँ पे। तो क्यों ना आप ही अपना एसएल यहाँ पे रखो कि अगर रिटेलर का अगर एसएल खाने भी आता है, एसएल हंट करने, तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि नीचे तक आया तो फिर तो सबको खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड लेना है हैमर में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कैंडल पैटर्न पे आते हैं और उसमें कैसे ट्रेड लेना है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये कैंडल, जैसे ये मान लो हैमर कैंडल कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो इसके बाद में होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव डेमो चार्ट पैटर्न पे ये जो बना है हैमर कैंडल, इसका एक 30 सेकंड का या फिर 15 सेकंड का एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको दिखेगा मूव कर दो। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कितना भी ऐसा करके बता दूँ समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक लाइव डेमो के वाला वीडियो डाल दूंगा 15 सेकंड का, ताकि आप उसको देख के ट्रेड ले सको। बाकी रूल आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट कैंडल का नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। हैमर ही है लेकिन क्या है, उल्टा हैमर है, उल्टा हथौड़ा। ठीक है, अब देखो पहला इसमें पॉइंट क्या है कि इन्वर्टेड हैमर जो है हमेशा फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड के एंड पे। जब भी डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला आता है उसके बॉटम पे बनता है और हमेशा बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है ये। ठीक है, अब कहता है कि इन दिस कैंडल स्टिक पैटर्न रियल बॉडी जो है हमेशा कहाँ पे होगा, लोअर एंड पे होगा। ठीक है, हमेशा बॉटम पे बनेगा ये। और यहाँ पे क्या है कि जो शैडो होगा, जो वीक होगा, हमेशा लॉन्ग होगा। जैसे देखो यहाँ पे बॉडी क्या नीचे पे बना, लेकिन इसका जो वीक है देखो कितना लंबा सा डंडी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग वीक ऑन द अपर साइड। मतलब बेसिकली ये हथौड़े का जो ना, ये देखो हथौड़ा है, ये इस टाइप का बनना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड हैमर। हैमर को आप उल्टा करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा। अब ये कहाँ पे बनता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है। ठीक है, बॉटम पे। अब कहता है कि ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है कब होता है, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर नियर टू ईच अदर एंड द अपर शैडो शुड बी मोर देन ट्वाइस द रियल बॉडी। अब इसका मतलब क्या है कि ये इस कब बनता है इस टाइप का पैटर्न, कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग जहाँ पे मतलब खुला है और वहाँ पे ये क्लोज हो गया, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटा सा बॉडी होता है। जहाँ पे ओपन हुआ उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ उससे ऊपर थोड़ा सा क्लोज हुआ। लेकिन जो पूरे दिन का एक्टिविटी है वो ये था, ये जो वीक है ना, मतलब मार्केट यहाँ तक आया था। ठीक है, लेकिन फिर सेलर लोग इसको नीचे लेके चले गए। ठीक, जैसे यहाँ पे समझो मार्केट देखो, भले बॉडी यहाँ पे खुला सुबह 9 बजे, 3 बजे यहाँ क्लोज किया, लेकिन पूरे दिन मार्केट यहाँ तक आया था। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, क्या कि लॉन्ग शैडो स्मॉल बॉडी। ठीक, तो ये होता है, मतलब हमेशा बॉडी का ना ये 2 गुना होना चाहिए, 2 टाइम। उससे बड़ा भी रहेगा, 3 गुना भी रहेगा तो चलेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड हैमर। और ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है, बॉटम पे बनता है। उसके बाद क्या होता है, जनरली देखा गया कि प्राइस रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ से रेड कैंडल, इसको मैं रेडी कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि यहाँ से ये प्राइस फॉल करते हुए आ रहा था। ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक, अब ये बॉटम पे क्या हुआ, अब बॉटम पे क्या हुआ कि इस टाइप का कैंडल आपको दिख गया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। और ग्रीन कलर का रहेगा या फिर रेड कलर का रहेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कैंडल बन जाएगा उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए जो कि ग्रीन कलर का हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो उसके बाद देखा गया जनरली प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है, मतलब उसका पूरा डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे पॉज हुआ, इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऐसे चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं ये हज़ारों बार चार्ट पैटर्न पे बनते हुए देखा हूँ। तो ऐसे आपको सीखना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप इसको ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा ना कहाँ पे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इधर से क्या डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, फिर यहाँ पे बॉटम पे बनना चाहिए, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जनरली देखा गया ऊपर गया, तो इसको ऐसे आप यूज़ करोगे। ठीक, और इसके नीचे का यहाँ पे ऐसे रख लोगे, ये आपका, ये यहाँ पे आपका कंफर्मेशन कैंडल। देखो कोई भी कितना भी अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो, कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा ट्रेड, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर आप लॉस कर जाओगे। तो मेरा ये बात याद रखना कि जब भी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तुरंत आपको एक्साइटेड नहीं होना, वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल टू फॉर्म। जब वो बन जाए फिर आप ट्रेड लो, छूट नहीं जाएगा। एक कैंडल बन जाने से आपको पूरा ट्रेड छूट नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं, पैटर्न पे। अब ये बुलिश पैटर्न का लास्ट कैंडल पैटर्न है, जिसका नाम है क्या, बुलिश इनगल्फिंग। अब जैसा कि मैंने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग का क्या मतलब कि पहले एक बियर आता, बियर कैंडल बनता है, फिर उसको पूरा बुलिश कैंडल उसको क्या होता है, निगल जाता है, कवर कर लेता है। बेसिकली कि बियर से ज़्यादा
बुल्स पावरफुल हो जाते हैं, उसको बोलता है बुलिश इनगल्फिंग। अब देखो इसका पहला पॉइंट क्या है कि बुलिश इनगल्फिंग इज ए मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मल्टीपल क्यों है? क्योंकि देखो दो कैंडल मिल करके बनता है, ठीक है, अकेला नहीं बनता। दैट इज फॉर्म आफ्टर द डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग बुलिश रिवर्सल। देखो बुलिश जितना भी कैंडल बनेगा वो तभी इफेक्टिव माना जाता है जब वो एक डाउन ट्रेंड पहले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, तभी तो रिवर्स होगा। रिवर्सल का क्या मतलब है कि पहले मार्केट नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बना, फिर मार्केट बुल्स लोग ऊपर ले गए मार्केट को, ठीक है, तो ऐसे होता है, ठीक है, यही यहाँ पे बता रहा है। कहता है दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ फॉर्म बाय टू कैंडल। अभी मैंने बताया ना, दो कैंडल मिल करके बनाते हैं बुलिश इनगल्फिंग। द सेकेंड कैंडल स्टिक इनगल्फ द फर्स्ट कैंडल स्टिक। कहने का मतलब कि जो दूसरा कैंडल है वो क्या करेगा ना, पहले कैंडल को पूरा तरीके से निगल लेगा, कवर कर लेगा। मतलब ये छोटा सा कैंडल है बच्चा सा, इसको बड़ा सा कैंडल क्या हुआ, निगल गया। यहाँ पे बुल्स लोग क्या हुआ, पावर में आ गए, वो लोग मार्केट अब क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके गए। पहले मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे बियर्स लोग ताकतवर थे, फिर यहाँ पे बुल्स आया, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा बुलिश इनगल्फिंग का, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द सेकेंड कैंडल स्टिक इज लॉन्ग बुलिश कैंडल दैट कम्प्लीटली इनगल्फ द फर्स्ट कैंडल। इसका क्या मतलब है कि जो सेकेंड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल तो ये हो गया बियर वाला, ठीक है, सेलर लोग आए तो छोटा सा कैंडल बनाए, लेकिन जो सेकंड कैंडल होगा वो लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग बुलिश कैंडल, बड़ा सा कैंडल होना चाहिए, मतलब बेसिकली इससे बड़ा होना चाहिए जो इसको पूरा कवर कर ले, ठीक है। एंड सो द बुल्स आर बैक इन द मार्केट। ये क्या बताता है कि पहले यहाँ पे बियर्स लोग हावी थे, अभी इसको क्या हुआ, यहाँ पे कवर कर लिया पूरा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बुल्स लोग यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं वापस से, जो कि प्राइस को वापस को ऊपर लेके जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे पहले बियर्स स्ट्रॉन्ग थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ, फिर एक पैटर्न बना बुलिश इनगल्फिंग, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बुल्स लोग स्ट्रॉन्गर हो गए, फिर बियर्स लोग कमजोर हो गए, तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। तो ये सब ट्रेड करोगे जब ये आपको दिख जाए, सिग्नल मिल जाए, फिर आप देखना कि हाँ भाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, बॉटम पे बना है, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हो, फिर एक छोटा सा ऐसे लगा लो, यहाँ पे लगाओगे, उसके बाद प्ले करो, क्यों नहीं पैसे बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। इसको आपको बैक टेस्ट करना है, पिछले देखना कि पहले जाके चार्ट पे देखना हिस्ट्री में कितनी बार ऐसे बना है तो क्या हुआ, बैक टेस्ट करो, तब समझ में आएगा कैसे पैसे बनता है। छोटा सा ऐसे लेके करो, रूल फॉलो करो। देखो बिना प्लान करके अगर सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न भी जान जाओगे तो नहीं सीखोगे, नहीं पैसे बन पाओगे, क्योंकि देखो ये बन भी गया ना, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो ये देखना है कि आपको कितनी बार फेल होता है और कितनी बार सक्सेसफुल होता है। प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा शेयर मार्केट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग आते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतनी ईजी से कोई नहीं बता रहा है, और खास करके ट्रेडर माइंडसेट से कि कैसे, कहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, कहाँ पे बनना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना है, ये सब मैं ऐड कर रहा हूँ थ्योरी पे, प्रैक्टिकली। चलिए फिर अब देखो बुलिश वाला कैंडलस्टिक खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, बियर्स वाले पे, बियर्स लोग पे, जो मार्केट को हमेशा नीचे ले जाते हैं, सेलिंग करते हैं। तो अब देखो मार्केट मान लो कि बहुत ऊपर चढ़ गया, जैसे कि अभी देख लो कुछ 2-3 महीने पहले, या फिर अभी देख लो, मतलब कहने का मतलब कि मार्केट अब बहुत ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब वहाँ से रिवर्स करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो जितना भी बेयरिश कैंडल है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप देखोगे फिर आपको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि देखो कभी भी मार्केट बुल से बियर बनेगा या फिर बियर से बुल बनेगा तो बिना कैंडल स्टिक के तो नहीं होगा, वो सिग्नल देगा ही आपको, तो वही सिग्नल आपको पहचानना है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट बढ़ चुका है, अब बियर्स लोग का एंट्री होगा, तो कैसे एंट्री आप जानोगे कि मार्केट रिवर्स होगा, ये सब सिग्नल देगा आपको, ठीक है। ये बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हो तो फिर आप ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी तरीके इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का क्या मतलब है, वो चांद आसमान में जो शूटिंग गिरता है उस टाइप का नहीं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में शूटिंग स्टार का कुछ और ही मतलब है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो शूटिंग स्टार कब बनता है, एंड ऑफ द अप ट्रेंड, मतलब कि जब भी एक अप ट्रेंड आ रहा है उसको खत्म कौन करता है, शूटिंग स्टार। बाकी और भी है लेकिन मेनली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न ऑफ बियर्स, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि बियर का एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो इसका पहला ही कंडीशन क्या है कि अप ट्रेंड होना चाहिए पहले मार्केट, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। जो कि क्या बोला, गिव्स ए बेयरिश रिवर्सल सिग्नल। मैंने क्या बोला कि हर कैंडल एक कुछ ना कुछ आपको बताता है, तो ये क्या बताता है कि भाई अब अप ट्रेंड का खत्म होने वाला है, अब यहाँ से बियर्स लोग कंट्रोल लेने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, ठीक है। देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन दिस कैंडलस्टिक चार्ट द रियल बॉडी इज लोकेटेड एट द एंड, ठीक है, एंड देयर इज ए लॉन्ग अपर शैडो, इट इज द इनवर्स ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न। देखो अब ये हैंगिंग मैन पैटर्न क्या है, ये मैं अगले वाले उसमें बताऊंगा, अगले वाले स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट का क्या कहना है यहाँ पे कि टॉप पे बना, ठीक है, इससे पहले क्या अप ट्रेंड है। अब देखो मार्केट यहाँ खुला, बुल्स लोग फिर देखो यहाँ से तो पूरा बुल्स लोग है, तो मार्केट खुला यहाँ पे, फिर बुल्स लोग ऊपर ले गए मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, बियर्स लोग आए यहाँ पे,
कोई रेसिस्टेंट होगा या फिर कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले यहाँ पे बुल्स लोग थे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया, लेकिन जो सेलर थे वो लोग इंटरेस्टेड थे यहाँ पे, ठीक है। वो लोग चाहते थे यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, बहुत ऊपर आ गया, ठीक है। तो फिर मार्केट को क्या हुआ, देखो अगर ये ऊपर लेके गया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना होगा पूरा, लेकिन फिर ऊपर से सेल आ गया, सेलर लोग एक्टिव हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब नीचे लाए तो ये जो शैडो देख रहे हो ना, ये शैडो बन गया यहाँ पे। पूरा कैंडल जो पहले ग्रीन हुआ हो रहा होगा पहले, वो क्या होगा, पूरा कैंडल खा गया, ठीक है। क्योंकि ऊपर से प्रेशर है सेलर का, तो नीचे आ गया, उस जिसकी वजह से शैडो बना। तो अब समझ में आया होगा आपको कि ये शैडो क्यों बनता है। पहले बोल्स लोग ऊपर लेके गए, फिर बियर्स लोग इंटरेस्टेड हुआ और नीचे लेके आ गया, तो ये पूरा कैंडल ही खा गया उसका, ठीक है। और फिर कहीं पे जाके 3 बजे यहाँ नीचे ही जहाँ से खुला था उसके आसपास ही क्लोज हो गया। तो ये टॉप पे बनना चाहिए। उससे पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है क्या, कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तब ये बना, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे, ठीक। आपका एसएल इसके ऊपर रहेगा, बेसिकली जो ये वीक है ना उसका हाई आप एसएल मान के चल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको एक एंट्री बना देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखना मार्केट कैसे नीचे आता है, ठीक। तो शूटिंग स्टार को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखो अभी तक तो आप थ्योरी समझे होंगे शूटिंग स्टार के बारे में, थ्योरी जानते हो, लेकिन मैंने आपको समझाया कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो पहले क्या, एक आप ट्रेड होना चाहिए, शूटिंग स्टार बनने देना पहले, उसके बाद उसका लो ब्रेक होने देना, तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है। हम एक चीज़ नोट करना कि हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फर्मेशन का वेट करना। उससे क्या होगा ना कि आपका ट्रेड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद एसएल तो है ही आपका, एसएल को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले लिए, फिर आराम से आपको नीचे मिल गया, इतना सारा पॉइंट मिल गया। अब पूरा नहीं भी कैप्चर कर पाओगे तो एटलीस्ट यहाँ तक कैप्चर कर ही सकते थे, ठीक है। तो ऐसे इसको शूटिंग स्टार को आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो आप नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या नाम है, हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे नोटिस करोगे क्या लग रहा है आपको, कि एक आदमी लटका हुआ है, ठीक है। हवा में एक आदमी लटका हुआ है, ठीक है। अब इसका हैंगिंग मैन नाम क्यों पड़ा है, इसका यूज़ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। हैंगिंग मैन इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड एंड सिग्नल ए बेयरिश रिवर्सल, ठीक है। अब हैंगिंग मैन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड के एंड होने पे बनता है, जो कि सिग्नल करता है कि भाई अभी यहाँ पे बेयरिश रिवर्सल होने वाला है, अब पासा पलटने वाला है, बुल से बियर लोग एक्टिव होने वाले, ठीक है। ये आपको ये इंडिकेट करता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द रियल बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज स्मॉल एंड इज लोकेटेड एट द टॉप विथ ए लोअर शैडो which should be more than twice the real body, ठीक है। अब this candlestick pattern has no or little upper shadow। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हैंगिंग मैन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका अपर शैडो थोड़ा सा होना चाहिए, और नहीं भी रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लोअर शैडो है ना, ये लॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब कि इस देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है, और अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, मतलब कि मार्केट कभी भी अपना टॉप बनाता है, अगर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है तो समझ आना कि वहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, अगर आपको ट्रेड करना है हैंगिंग मैन, तो पहले आपको देखना है कि यार यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में एक क्या होना चाहिए, मार्केट बहुत दिन से या फिर कुछ दिन से एक ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टॉप पे आपको हैंगिंग मैन दिख जाता है, फिर आपको ये जो है ना, ये होता है कन्फर्मेशन कैंडल, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है अपने ट्रेडिंग कैरियर में कि ये तो टॉप पे बन जाता है। अब देखो जैसे ही आपको दिखेगा कि बना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये अप ट्रेंड में होना चाहिए, फिर आपको हैंगिंग मैन दिख गया। और हमेशा मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ना, ये कैंडल, ये होता है कन्फर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो इसको बनने देना, अगर आपको हैंगिंग मैन ट्रेड करना है तो आगे आगे मत ट्रेड करना, पहले कन्फर्मेशन ये कैंडल बनने देना। इससे क्या होगा ना कि आप ये मतलब 80 to 90% ये चांसेस रहेगा कि डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि होता क्या कभी कभी कि ये हैंगिंग मैन बन तो गया, फिर आप एक्साइटेड हो जाओगे, यार यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आप इसका वेट ही नहीं करोगे कन्फर्मेशन कैंडल का। नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये तो बन गया हैंगिंग मैन, फिर अगले दिन इसके ऊपर खोल दिया, ठीक है, अगले दिन ऊपर खोल दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर खोल के और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक। अब आप इसको देख के ट्रेड लेके जाओगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर आपको बोलोगे अरे यार हैंगिंग मैन नहीं बना, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, अरे कुछ नहीं काम करता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कन्फर्मेशन कैंडल को बनने दो पहले, ठीक है। ये सब कोई नहीं बताएगा, कि जो ट्रेड करता है वही तो बताएगा ना आपको, वही तो बता पाएगा। क्योंकि अब जो भाई मार्केट में आया ही नहीं है, जिसने कभी ट्रेड ही नहीं लिया, जिसने कभी लाइव चैट को देखा ही नहीं है ढंग से, वो क्या बताएगा आपको, ठीक है। ये होता है असली ट्रेडिंग, कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए,
फिर आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद इसका लो टूटा फिर आपको एंट्री ले लेना। जैसे आप एंट्री लोगे फिर इसके ऊपर एसएल रख लो अपना। ठीक, देखो बिना एसएल का काम करोगे कोई भी चीज़ 100% नहीं है। हैंगिंग मैन बन गया, कंफर्मेशन बन गया, फिर भी कभी कभी क्या होता है ऊपर चला जाता है, फिर क्या कर सकते हो आप? ऑपरेटर ऐसे ही तो खेलता है आपके साइकोलॉजी के साथ, ये थोड़ी ना कोई बताएगा आपको। क्योंकि देखो अगर सिंपल तरीके से सिर्फ चार्ट पैटर्न जान लेने से अगर पैसा बनता तो सब अमीर होते, सब अंबानी अदानी होते। तो ऑपरेटर आपके माइंड से ही तो खेलते हैं। ठीक है, तो इसका लोड टूटने देना, फिर आप एंट्री बना लेना यहाँ पे, फिर वेट करना, आराम से आपको मिलेगा टारगेट। तो ये यूज है हैंगिंग मैन का। ठीक है, आई होप कि हैंगिंग मैन आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करना है। अब हम लोग इस वीडियो को बहुत ही अब लंबा हो चुका है, तो अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के। अब हम लोग वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, एक ही बचा हुआ है, ये बेयरिश इनगल्फिंग। जैसे बुलिश इनगल्फिंग था ना, वैसे बेयरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, अब ये क्या है, देखो बेयरिश इनगल्फिंग क्या है। बेयरिश इनगल्फिंग इज ए मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म आफ्टर एन अपट्रेंड इंडिकेटिंग ए बेयरिश रिवर्सल। ठीक है, ये भी क्या है, दो कैंडल मिलके बनता है, यानी कि एक पहले बुल्स होगा, बुलिश कैंडल होगा, उसके बाद बेयरिश कैंडल। मतलब कि बुल्स को बियर ने क्या किया, इनगल्फ कर लिया, निगल लिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बियरिश इनगल्फिंग। तो अब देखो ये अभी क्या बताया था मैंने कि इट इज फॉर्म बाय टू कैंडल। जो सेकंड कैंडल है, यानी कि ये वाला बियरिश कैंडल, वो फर्स्ट कैंडल क्या करेगा, निगल जाएगा। सिंपल वर्ड में इनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट कैंडल क्या होगा, बुलिश कैंडल होना चाहिए, जो कि इंडिकेट करना चाहिए क्या, कि एक अप ट्रेंड है यहाँ पे। तो हमेशा क्या कहूँ, जब भी रिवर्सल प्ले करो तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का देखना है कि वो रूल फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये इनगल्फ कर रहा है, फिर ज़्यादा चांसेस रहेगा, 80 to 90% एक्यूरेसी रहेगा कि वो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अब कहता है द सेकेंड कैंडल स्टिक चार्ट इज लॉन्ग बेयरिश कैंडल। मतलब कि देखो ये छोटा सा और ये इतना बड़ा रेड कैंडल है। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली इनगल्फ कर लेना चाहिए फर्स्ट कैंडल को। और ये क्या बताता है कि बियर्स आर बैक इन द मार्केट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि देखो पहले मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बुलिश का, फिर यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे क्या पैटर्न बन गया, बियरिश इनगल्फिंग। इसने क्या किया कि बुल्स को पूरे तरीके से खा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बुल्स लोग आ रहे थे मार्केट को ऊपर लाते हुए, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिर इसको यहाँ पे कौन हावी हो गया, बियर्स लोग हावी हो गए। तो बियर्स आर बैक इन द मार्केट, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो जब इसका लो जब ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पे एंट्री बना देना है। ठीक है, तो आपको आराम से नीचे का टारगेट मिल जाएगा। इसके ऐसे आप यहाँ पे रख सकते हो ऊपर में। ठीक, तो ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो यार इस वीडियो को जितना हो सके जितने अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं जो कि कोर्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छे से सीख पाए। और आप लोग भी मेरा हेल्प करो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग भी हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग का जो फैमिली है ग्रो हो सके यूट्यूब पे, ताकि मैं ऐसे ही फ्री में नया नया वीडियो ला सकूं। और ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, कैसे उसका साइकोलॉजी होता है, सब वो मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूँगा। एक से एक वीडियो लाऊंगा ट्रेडर, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कोई भी चीज़ होता है। मैंने चार्ट पैटर्न को 5 साल तक 4 साल तक देखा है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे बिहेव करता है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊँगा और आप मेरे से रिलेट कर पाओगे। क्योंकि मैं जैसे आप सोचते हो वैसे मैं भी सोचता था पहले, तो आई होप कि आप उस चीज़ को सुधार पाओ, कैसे ट्रेड लेना। ठीक है, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ रट लेने से नहीं होता है कि कैंडल स्टिक आप देख लिए, रट लिए, जान लिए, लेकिन उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे बनेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, कब कहाँ पे एसएल लगेगा, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरा हेल्प करो, ताकि हम लोग का फैमिली ग्रो हो सके यूट्यूब पे। और जितने भी हो लाइक करना, और जितना हो सके कमेंट करना। आप बताओ कि अगला वीडियो आप क्या चाहते हो कि मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई वेबिनार जिसके पास जो एफर्ट कर सकता है मैं वो ले ले, जो नहीं कर सकता मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए। किसी ज़िंदगी में पैसा कमाने से नहीं होता, कभी कभी सोसाइटी को गिव बैक करना होता है। अगर नहीं दोगे तो फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा लाइफ में। कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप वापस नहीं दे रहे हो सोसाइटी को तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। मेरा यही मानना है, बाकी आप कैसे सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि कितना भी आप करोड़ों कमा लो, अगर आप सोसाइटी को वापस नहीं दे पा रहे हो, कुछ किसी भी सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके सक्सेस का। सिर्फ पैसा कमा लेने से नहीं होता। तो यही मेरा मेन मकसद है इस वीडियो बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। और पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, लेकिन उसी वो थ्योरेटिकल है, बाकी किसी ने अच्छे से समझाया होगा ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक ट्रेडर को क्या चाहिए, थ्योरी चाहिए या प्रैक्टिकल चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए।
तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली बताया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और समझना, और हो सके तो नोट्स बनाना, नोट्स बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। पता नहीं आप इतना लंबा वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे। अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना, लोग के साथ शेयर करना, और मुझे बताना कि अगले टॉपिक पे मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं सारे रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, जिनको ऑपरेटर ने नचा के रखा है, ठीक है, प्लान के साथ आओ, तभी इस शेयर मार्केट में पैसा बना पाओगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हेल्प कर सकूँ। तो जब तक ग्रो नहीं करेगा चैनल, जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, जब तक फैमिली नहीं बढ़ा होगा हम लोग का, कैसे हम ज़्यादा लोग के पास रीच कैसे पहुँचेगा। ठीक है,